हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण फतेहपुरिया, एचओडी राजनीति विज्ञान विभाग, एसडीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बीए प्रथम वर्ष की ऑनलाइन क्लासेस में अपने चैप्टर चल रहा था लोकतंत्र। पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र के कौन से भेद होते हैं, क्या लक्षण हैं, क्या विशेषताएं हैं, ये सब हमने देख लिया था। आज के वीडियो में अपन देखते हैं लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो अच्छाइयों से, गुणों से परिपूर्ण शासन व्यवस्था है। इसके कई सारे गुण हैं, जिनमें से पहला गुण है जन कल्याण की साधना या जन कल्याणकारी शासन व्यवस्था। लोकतंत्र का सबसे प्रमुख गुण यह माना जाता है कि लोकतंत्र में जनता के कल्याण के लिए सभी कार्य किए जाते हैं। जनता के कल्याण के लिए हर हाल में प्रयास किए जाते हैं। इस शासन व्यवस्था को जन कल्याणकारी शासन व्यवस्था इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यह शासन जनता के उन प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है जो जनता की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं से पूर्ण रूप से परिचित होते हैं। यानी कि जब वोट होते हैं तो वोट में हम जिन व्यक्तियों को वोट देकर चुनते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, वही आगे चलकर हमारे हित में डिसीज़न लेते हैं, जनता के हित में डिसीज़न लेते हैं। तो वो जो प्रतिनिधि होते हैं वो हमारी इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं से पूर्ण रूप से परिचित होते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि लोकतांत्रिक शासन जन कल्याणकारी शासन व्यवस्था है। दूसरा इसका गुण है सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन व्यवस्था माना जाता है क्योंकि इसमें लोकप्रिय निर्वाचन होता है। यानी जनता अपने प्रिय व्यक्तियों को, अब जो सही होते हैं, जो योग्य होते हैं, उन्हीं को चुनती है। लोकप्रिय नियंत्रण होता है, जनता ही उन पर नियंत्रण रखती है। और लोकप्रिय उत्तरदायित्व, यानी जिन प्रशासकों को, जिन नेताओं को चुना जाता है वो जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। तो इसलिए इस शासन व्यवस्था को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन व्यवस्था माना जाता है। तीसरा इसका गुण है सार्वजनिक शिक्षण। लोकतंत्र की सबसे बड़ी अच्छाई ये मानी जाती है कि इसमें प्रशासनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सभी क्षेत्र की जो सूचनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाई जाती है। सरकार के द्वारा जब भी कोई डिसीजन लिए जाते हैं वो जनता तक पहुंचाए जाते हैं। जनता के पास मत देने का अधिकार भी होता है, जनता के पास शासन पर नियंत्रण रखने का भी अधिकार होता है। इसके अलावा सरकार का जो भी आगे का एजेंडा होता है वो भी सरकार द्वारा जनता को मीडिया के माध्यम से बताया जाता है, जिससे कि जनता की सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि बढ़ती है और जनता को भी राजनीति के बारे में समय समय पर शिक्षा प्राप्त होती रहती है। अगला गुण है मनोविज्ञान के अनुकूल। इससे तात्पर्य है कि लोकतांत्रिक शासन जनता के मनोभावना के अनुकूल होता है। कैसे होता है कि जनता को लोकतंत्र में ही मत देने का अधिकार होता है। दूसरी शासन व्यवस्थाओं में जनता के पास उतने अधिकार नहीं होते हैं जितने कि लोकतंत्र में होते हैं। तो लोकतंत्र में जनता के पास जो मत देने का अधिकार होता है, उससे जनता को ये मानसिक संतुष्टि मिलती है कि उसके पास भी सरकार पर नियंत्रण रखने का एक प्रभावशाली साधन है। क्योंकि आपको पता है हर 5 वर्ष से चुनाव होते हैं। यदि ऐसे में जनता को लगे कि जो प्रतिनिधि चुना गया है वो अपने काम को सही से नहीं कर रहा है, तो अगली बार जब चुनाव होते हैं तो जनता दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति की जगह चुन सकती है। तो जनता के पास जो मत देने का अधिकार होता है वो जनता को ये मानसिक संतुष्टि देता है कि उसका भी सरकार पर एक नियंत्रण है, जो कि जनता की मनोभावना के अनुकूल सिद्ध होता है। जनता को यह महसूस होता है कि जो मताधिकार है उससे उनका भी शासन में एक महत्वपूर्ण रोल है।
अगला गुण है जनता का नैतिक उत्थान। लोकतंत्र में जनता नैतिक रूप से भी काफ़ी अपने आप को अच्छा महसूस करती है, आगे बढ़ा हुआ महसूस करती है। कैसे करती है कि जनता को जो राजनीतिक शक्ति प्रदान की जाती है लोकतंत्र में मताधिकार के माध्यम से, उससे जनता में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न होती है। उसको लगता है कि लोकतंत्र हमारा ही उत्तरदायित्व है, हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, जनता का जो नैतिक चरित्र है वो इतना ऊपर उठ चुका होता है कि वो कभी भी पैसे लेकर गलत कार्य करने के लिए तैयार नहीं होती है। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो जनता का नैतिक उत्थान करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला है देशभक्ति का स्रोत। जनता को जो राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है, जो वोट देने की शक्ति प्राप्त होती है लोकतंत्र में, इससे जनता का शासन और राज्य के प्रति लगाव बढ़ जाता है और इस लगाव से देशभक्ति की भावना का उदय होता है, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना का उदय होता है। अगला है क्रांति से सुरक्षा। लोकतंत्र में चूंकि जो शासक वर्ग होता है, जो शासन करने वाले होते हैं, वो जनता के अनुसार ही शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं, जनता के हितों के अनुरूप शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। और यदि जो सरकार होती है वो जनता के अनुकूल शासन नहीं करे तो ऐसे में जनता के पास ये राइट होता है कि वो सरकार को पद से अपदस्थ कर सकती है, पद से हटा सकती है। तो ऐसे में लोकतंत्र में क्रांति बहुत कम देखने को मिलती है। क्रांति तो तब होती है जब कोई शासक जनता पर लगातार अत्याचार करता ही जाए और जनता के पास उस शासक के अत्याचार से मुक्त होने का कोई भी संवैधानिक मार्ग नहीं होता है, तब जनता क्रांति करती है। लेकिन लोकतंत्र में तो जनता के पास साधन है कि वो शासक को अगले चुनावों में पद से हटा भी सकती है। तो ऐसे में लोकतंत्र का ये गुण माना जाता है कि यहाँ क्रांति से सुरक्षा मिलती है या क्रांति के बहुत कम चांसेस रहते हैं। अगला गुण है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित। लोकतांत्रिक शासन सभी के साथ समान व्यवहार करता है, किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता है। उदाहरण बतौर देखा जाए तो जाति, धर्म, वर्ण, रंग, लिंग, संपत्ति, इन सब का कोई भेदभाव यहाँ देखने को नहीं मिलता है। इन सभी के भेदभाव के बिना यहाँ सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, सभी व्यक्तियों को यहाँ उचित स्वतंत्रता मिलती है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र का ये एक प्रमुख गुण माना जाता है कि यह समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था है। अगला इसका गुण है विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न करना। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नागरिकों के व्यवहार पर बहुत प्रभाव डालती है। जैसे कि अधिनायकवादी शासन व्यवस्था है वो शक्ति पर आधारित होती है, तो अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में लोगों में संघर्ष ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन लोकतंत्र क्योंकि जनता की इच्छा पर आधारित शासन व्यवस्था है, अतः यह नागरिकों में सहिष्णुता, सहानुभूति, स्नेह और समझौते की भावना उत्पन्न करती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में विचार विनिमय और समझौते की भावना अधिक देखने को मिलती है। अगला गुण है विश्व शांति का समर्थन। वर्तमान में यदि हम देखें तो शांति की सबसे अधिक आवश्यकता है, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर हो, राष्ट्रीय स्तर हो या विश्व स्तर हो। तो वर्तमान में जो सबसे बड़ी आवश्यकता विश्व बंधुत्व, विश्व शांति की है, वो लोकतंत्र में ही संभव हो सकती है। तो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा ये गुण माना जाता है कि ये विश्व शांति का समर्थन करता है। और अंतिम गुण माना जाता है विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहक।
यानी कि लोकतंत्र में विज्ञान को बढ़ावा मिलता है। कैसे मिलता है कि जैसे राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, यहाँ स्वतंत्रता बहुत कम मिलती है। तो स्वतंत्रता जहाँ नहीं होती है, स्वतंत्रता के अभाव में विज्ञान का विकास भी संभव नहीं हो पाता है। लेकिन लोकतंत्र में विज्ञान को काफ़ी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि लोकतंत्र और विज्ञान दोनों का ही ये विश्वास है कि अभिव्यक्ति और प्रयोग, इन दोनों के माध्यम से ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है। तो लोकतंत्र भी अभिव्यक्ति और प्रयोग करने को महत्व देता है, विज्ञान भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने के साथ साथ प्रयोगों को महत्व देता है। तो लोकतंत्र और विज्ञान दोनों के नैतिक मूल्य एक जैसे हैं, सत्य के संबंध में इनका दृष्टिकोण भी एक जैसा है। इसलिए ऐसा माना जाता है या फिर ये देखने को मिलता है कि जहाँ कहीं पर भी लोकतंत्र होता है वहाँ विज्ञान को काफ़ी बढ़ावा मिलता है, नई नई खोजों को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये है सारे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के गुण। ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसको हम गुण भी कह सकते हैं, अच्छाइयाँ भी कह सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे लोकतंत्र के दोष। तब तक के लिए धन्यवाद।